राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। जैसा कि आपको पता है, मैं ये वीडियो आज पूना में बैठ के बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पूना और मुंबई के प्रवास पे आए हुए हैं और इस वक्त जो वहाँ पे लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। अपनी बात आज आगे बढ़ाने से पहले एक अपील दर्शकों मित्रों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपये है और ये मेरे लेखों का संकलन है, जो मेरी राइटिंग्स हैं उनका संकलन है। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी पैसा प्राप्त होगा उससे हमारे मंदिर और आश्रम में जो प्रस्तावित गौशाला और बीमार बूढ़ी लाचार गायों का जो चिकित्सालय बनना प्रस्तावित है उसमें ये धनराशि खर्च होगी। आप ये जो सामने फोन नंबर चल रहा है 7696409623, इस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हैं, या ऊपर जो क्यूआर कोड दिया हुआ है उससे भी अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। और इसी नंबर पे अपना मुझे एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ये पुस्तक भेज सकूं। इसके अलावा भी यदि आप गौशाला में कोई कम या ज्यादा राशि भी अगर सहयोग देना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पे कर सकते हैं, या हमारी इस मुंबई यात्रा और पुणे यात्रा में अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो उसमें वो भी आप इस क्यूआर कोड में कर सकते हैं। अब आज का मैंने जो ये वीडियो बनाया है, आंदोलनकारी पहलवान जो मारी बिट्टी का सत्सन हो गया और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बारे में साहब बड़ी बुरी खबर आ रही है। 3 मुख्य आंदोलनकारी थे जी। ये पूरी जो लड़ाई थी, ये 3 मुख्य पहलवान लोग थे। एक विनेश फोगाट, एक बजरंग पूनिया, एक साक्षी मलिक। तो विनेश फोगाट तो बन गई जी एमएलए कांग्रेस की। बाकी जो 2 हैं उनके लिए खबर है कि वो देश छोड़ के चले गए। जी हाँ, बजरंग पूनिया और उनकी पत्नी संगीता फोगाट, जो कि इस केस में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कंप्लेनेंट भी थी, उनके बारे में ये खबर आ रही है कि वो और उनके हस्बैंड बजरंग पूनिया दोनों देश छोड़ के चले गए और पिछली एक भी तारीख पे कोर्ट में नहीं आए। एक भी तारीख में कोर्ट में नहीं आए, आज तक नहीं आए। बहाने अलग अलग है, कभी मैं मुल्तानी मार रही हूँ, कभी मैं उठा बैठी मार रही हूँ, मैं ओलंपिक की तैयारी कर रही हूँ, जबकि पहलवानी तो उनकी कभी की छूट गई, पर कोर्ट में अभी भी मुल्तानी मार रही है। बजरंग पूनिया पे 4 साल का बैन लगा हुआ है। तो ये दोनों तो भाग गए अमेरिका, भाग गए, बिस्तर बुस्तर बांध के भाग गए। एक थी साक्षी मलिक, उसके हस्बैंड थे सत्रवत का ध्यान। इनके बारे में खबर आ रही है कि ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। जी हाँ, हिंदुस्तान ये भी छोड़ गए। और इस 20 जनवरी को तारीख है, इनको कोर्ट ने समन किया है और ये कोन्याव नहीं आएंगे। आपको याद होगा कंप्लेनेंट साक्षी मलिक भी थी, इसने भी कहा था मेरे कोड़ी भर ली, मेरे को जफ्फी पा ली, मुझे गले से लगा लिया। जब मैं ओलंपिक का मेडल जीत के नीचे आई मैट से तो ब्रजभूषण सिंह ने मुझे गले लगा लिया, उड़ मेरे साथ छेड़खानी कर दी। देख लो, वाह क्या बात है। खैर साहब, इन्होंने भी जंतर मंत्र पे बहुत नाटक नौटंकी की थी, एफआईआर भी कराई थी, पर जब चार्जेस फ्रेम होने लगे थे तो फिर इनकी वकील थी रेबेका जॉन, बड़ी सीनियर वकील है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे कंप्लेनेंट के कंप्लेंट्स पर चार्जेस फ्रेम न किए जाएं। अर्थात सीधी सरल भाषा में कि हमारी लड़की ने जो कंप्लेंट करी थी उस पर मुकदमा न चलाया जाए, अर्थात मुकदमा चलाने लायक सबूत मौजूद नहीं थे। वो तो पहले हट गई, पर चलो भाई तुमने तो कंप्लेंट नहीं करी, पर जो बचाव पक्ष है उन्होंने इसको एज ए विटनेस बुला लिया। जी हाँ,
तो जो विनेश फोगाट ने जो कंप्लेंट करी है ना, उसमें ये विटनेस है। अब ये गवाही देने आएगी, पर ये तो भाज गई ऑस्ट्रेलिया अपने पतिदेव के साथ। अब पीछे से कौन बच गई? एमएलए साहब। एमएलए साहब भी पिछले लगभग 1-1.5 साल से कोर्ट नहीं आई। पहले बोल रही थी जी मेरे तो बच्चा होने वाला है, फिर कहने लगी जी मेरे बालक हो लिया, अब तो मैं बच्चा संभाल रही हूं, मैं कैसे कोर्ट आ सकती हूं। और फिर ईब पीछे बयान आ गया, मैं तो मुल्तानी मारूंगी, मैं तो फिर पहलवानी करूंगी, मैं तो ओलंपिक में जाऊंगी, ईब मैं तो ओलंपिक पहलवानी करूंगी। अभी ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चा संभाल रही है या पहलवानी कर रही है। तो अगर बच्चा संभालेगी या पहलवानी करेगी तो कोर्ट नहीं आएगी। अगर कोर्ट नहीं आएगी इसका मतलब मुकदमा नहीं चलेगा। अच्छा, इस मुकदमे का स्टेटस क्या है? अब आप एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट में। उसमें जी टोटल 115 गवाह हैं। उन 115 में से 15 तो हैं इनके, फोगाट जी पहलवान लोगों के, और 100 हैं ब्रजभूषण सिंह की तरफ से डिफेंस के, बचाव पक्ष के गवाह हैं 100। इनके थे 15। 15 में से कई कुछ की 1-2 की गवाही हुई है, बाकी हॉस्टाइल हो गए, नट गए, बोला ऐसा कुछ ना होया था। कुछ ने गवाही देने से मना कर दिया। 5-7 ये खुद है, ये आई नहीं रही गवाही देने। कहने का मतलब वो लोग जो पूरे हरियाणा में घूम के ये कहते फिर रहे थे कि हम तो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई ने बीच में छोड़ के अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भाग गए, अपनी बयान तक देने कोर्ट में नहीं आ रहे। तो ये तो इनके 15 गवाहों की। एक बबीता फोगाट है, उसको भी, वो भी इन्हीं की तरफ से गवाह है, वो भी नहीं आ रही कोर्ट में। अब इस 20 जनवरी ने फिर तारीख है, देखो आती है कि नहीं आती। आएगी तो पता लग जाएगा, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये तो है इनके 15 गवाहों की। और अभी जो ब्रजभूषण शरण सिंह के जो गवाह हैं उनको कोर्ट ने समन नहीं किया, वो तो आएंगे तो वो तो खटाखट गवाहियां होती जाएंगी। आमतौर पे होता क्या है कि जो एक्यूज्ड होता है वो मुकदमे को लंबा खींचना चाहता है, बचना चाहता है, मुकदमे की तारीखों पे नहीं आता, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिले करता है, लेट करता है, मुकदमे वो चाहता है कि मुकदमा लंबा खींचे। यहां पे उल्टा हो रहा है। कोर्ट ने पिछली तारीख में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि भाई मैं एक तो तुम्हें लंबी लंबी तारीखें नहीं दूंगी, तुम्हारा एक भी गवाह नहीं आ रहा। पहली बात, जो पिछला जज था वो 1-1 1.5 महीने की तारीख दे दिया करता था, तो बोला मैं हर हफ्ते सुनवाई करूंगी। पहली बात, मैं लंबी तारीख नहीं दूंगी। और अपने गवाहों से बोलो कि आके गवाही दें। उन्होंने कहा कि पिछले इतनी तारीखों पे तुम्हारा एक भी गवाह, और कई बार तो इनका खुद का वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना वो नहीं आता। तो एक दिन जज ने उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी हड़काया कि अगर तेरे बस की नहीं है तो हम इसी लोकल कोर्ट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसी से काम चला लेंगे, तू मत आ, लड़ना है तो मुकदमा कायदे से लड़। जज ने धमकाया इनको। और ब्रजभूषण शरण सिंह प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होते हैं, एक भी तारीख पे उन्होंने हाजिरी माफी की एप्लीकेशन नहीं दी है आज तक। तो जज ने बोला कि एक्यूज हर तारीख पे आ रहा है, तुम जानबूझ के मुकदमे को डिले कर रहे हो। तो ये है साहब, मारी बेटी का शोषण हो गया। इस प्रकार के झूठे नैरेटिव गढ़ के एक झूठी लड़ाई, जिसका एकमात्र उद्देश्य कुश्ती संघ पे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे कब्जा करने का जो उद्देश्य था, उस लड़ाई में ये लोग बुरी तरह हार चुके हैं, फेल हो चुके हैं, और अब मुंह छिपाते भाग रहे हैं।
जो अच्छा, इसके अलावा जो 3-4 कंप्लेनेंट्स थी लड़कियां, वो पहले ही हॉस्टाइल हो चुकी। वो तो उन्होंने तो कोर्ट में ऐसी ऐसी गवाहियां दी हैं कि इनका मुंह दिखाना पतन हो जाएगा। उसमें से एक लड़की तो यूं बोली कि जी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कोई बैड टच नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमें तो जबरदस्ती धमका के डरा के इन तीनों ने, तीनों कौन कौन, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट ने हमें धमकाया कि देख लो कल ना अगर हमारी फेडरेशन आ गई तो तुमको बहुत दिक्कत होगी। हमसे झूठी कंप्लेंट कराई। 3 लड़कियों ने तो ये गवाही दी है। एक अंडर एज थी नहीं, वो तो ओवर एज थी, वो पॉक्सो वाला, वो उसने ऐसे बोल दिया कि नहीं मेरे साथ, वो तो पहले ही चली गई थी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बहला फुसला के झूठी कंप्लेंट कराई गई थी। तो तब ये पोजीशन है। पहलवान जी लोग भारत छोड़ के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका क्यों भागे। बात ये देखो, पहलवानी तो होगी खत्म। साक्षी मलिक और सत्यव्रत काद्यान, साक्षी मलिक को जो ओलंपिक मेडल मिला था उसमें इसको कुछ मोटे पैसे मिले थे, 2-4 करोड़ रुपए, पर वो इसकी मां ने और इसके भाई ने सारे हड़प लिए थे। वो बड़ी लंबी लड़ाई है, रोहतक का बच्चा बच्चा जानता है, इनके गांव के सब लोग जानते हैं कि वो सारे पैसे तो साक्षी मलिक की मां और साक्षी मलिक का भाई हड़प गए। तो इन दौर था नहीं कुछ। रेलवे की एक नौकरी थी, रेलवे की नौकरी से वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं होता। फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, और मजबूरी ऐसी कि वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो गाड़ियां, वो खर्चे करने पड़ते। यहाँ कुछ हो नहीं रहा था। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि कोच की ठीक ठाक नौकरी वाली, ठीक ठाक सैलरी वाली नौकरियां मिल जाती, इसलिए ये दोनों तो चले गए ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया का ठीक ठाक प्रोफाइल है, ओलंपिक मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, एशियन गेम्स में मेडल है, एशियन चैंपियनशिप में मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स हैं, तो ही इज मतलब ही हैज गॉट अ वेरी गुड प्रोफाइल। पर उसका, उसके साथ एक दिक्कत है, 4 साल का उस पर बैन है नाडा वाडा द्वारा। तो ये हालांकि एक कमी है उसकी प्रोफाइल में। तो उसको अमेरिका किसी स्कूल ने शायद कोच, एज अ कोच अपॉइंट कर लिया है, और वहां पे उसकी सैलरी लगभग 10 लाख रुपए महीना होगी। तो हिंदुस्तान में वो कांग्रेस की नेतागिरी, एक आधा बयान दे दिया, अब किसान नेतागिरी करेगा इंडिया में, और 50-60 हजार रुपए की नौकरी उसकी, इसकी वाइफ की, लाख रुपए सैलरी होगी, 1-1.5 लाख इसकी होगी, इसमें कुछ बनता नहीं। और सबसे बड़ी बात है ना, इन्होंने हिंदुस्तान में इतनी बेइज्जती करा ली, इस समाज में मुंह दिखाना पतन हुआ पड़ा है। एक बात बता दूं आपको, पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप कुछ भी कह लो, मीडिया में कुछ भी कह लो, मीडिया आपके मुंह पे चाहे कुछ कह ले, अंदर की कहानी सब लोग जानते हैं। असल में क्या हुआ था ये सब लोग जानते हैं। और इन्होंने कितनी नीचता की, और अपनी बीवियों को आगे करके अपनी बीवियों पे तरह तरह के गंदे घिनौने झूठे आरोप, अपनी बीवियों को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया ब्रजभूषण सिंह से लड़ाई लड़ने में। भाई ये बात सारी दुनिया जानती है, समझती है, और पीठ पीछे कहती भी है। अच्छा, अगर ये प्रकरण ना हुआ तो आज कितनी रिस्पेक्ट होती इन तीनों की, आप सोच लो रेसलिंग जगत में। आज ये हालत है कि ये इंडिया के किसी रेसलिंग इवेंट में पैर नहीं रख सकते। जी हाँ, अभी इस 15 तारीख से अगले 15-20 दिनों तक वो रेसलिंग की लीग शुरू हो रही है। कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त व्यूअरशिप आएगी, ऑडियंस कितनी लाखों करोड़ों लोग उसको टीवी पे देखेंगे।
तो अगर ये तीनों अगर आज अपने पुराने फॉर्म में होते, पुरानी इज्जत मान सम्मान होता, तो उस यार इंडिया के किसी भी रेसलिंग इवेंट में दिखाई देते ना, मैट पे आते, मंच पे बैठते, सम्मान होता, माला गलती, पगड़ी पहनाई जाती। आज मुंह दिखाने लायक नहीं है। कुश्ती जगत में ये तीनों मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्या मुंह लेके जाएंगे? इसलिए इस भारत से भागना एक मजबूरी है। और एक है एमएलए है विनेश फोगाट, उसको तो उसकी भी मजबूरी है 5 साल। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, उसका भी जो पॉलिटिकल कैरियर था वो हो लिया, 4 साल और हैं। 4 साल बाद ये भी अमेरिका जाति दिखा दूंगा। मेरी बात नोट कर लो, आज तक इनके बारे में मेरी कोई बात गलत साबित नहीं हुई है। आज से 4 साल बाद विनेश फोगाट भी अमेरिका भागेगी। अब आप सोच रहे हो कि अमेरिका भाग जाएंगे तो इस मुकदमे का क्या होगा? भाई साहब इतना आसान नहीं है भाग जाना। एक एक कतरे कतरे का हिसाब होगा। अगर ये गवाहियों पे नहीं आएंगे, जज क्या है, साल भर देखेगा, साल भर बाद फैसला दे देगा। अब तुम आए ही नहीं, तुमने गवाही नहीं देनी, तो वो फैसला दे देगा, फैसला दे देगा, बरी कर देगा ब्रजभूषण सिंह को। और फिर उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से जब एक्शन होगा, तो ऐसे ना गिट्टी ऐसे पकड़ के ना, गले से पकड़, कॉलर से पकड़ के खींच के लेके आएगा, चाहे अमेरिका बैठे होंगे चाहे ऑस्ट्रेलिया बैठे होंगे। आज बता रहा हूं, नोट कर लेना। चलिए देखते हैं 20 तारीख को, इस 20 जनवरी को फिर तारीख है, देखें कौन आता है कौन नहीं आता। एक ने तो कह दी मैं तो बच्चा खिला रही हूँ, फिर मैंने मुल्तानी मारनी है, मैं ओलंपिक जाएंगी। देखते हैं जी कितनी मुल्तानी लगती है, कितनी उठा बैठी लगती है, कितने ओलंपिक खेलती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर